अरे भाई, ये तो इनका भांजा है ना, फिर ये साथ क्यों जा रहा है? मैं इनके साथ नहीं जा रहा, ये मेरे साथ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसने रातों रात बेटी का निकाह पढ़ा दिया है, इसीलिए वो इसको लेके जा रहा है। सही कह रहे हो। मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा। एक तो तुमने मुझे उसी वक्त नहीं बताया, ऊपर से उसे मिस भी कर दिया। पेट्रोल खत्म हो गया था सर, इसीलिए मैं लेट हो गया। कराची तक तो मैंने पक्का पीछा किया है सर। अभी कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ सर। एयरपोर्ट? एयरपोर्ट क्यों? वो लड़का साकिब है ना सर, वो कल फ्लाइट की बात कर रहा था। फ्लाइट? मुझे लगता है कि कहीं जा रहे हैं। ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? बेवकूफ गधे! जाओ जाके देखो, निकलने ना पाए। गाड़ी में जाके बैठ जाओ, उससे पहले कोई देख ले। लेकिन अकेली कैसे? एकेडमी ने गाड़ी भेजी, जाने में। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। थैंक यू। आप भी इसी टैक्सी में स्टेशन चले जाओ शकील के आने से पहले। जी करो। चल बैठो, जाओ जाके पीछे बैठ जाओ। कहाँ गई लड़की? हाँ? चली गई। चल। कतर चली गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कतर कैसे चली गई? फ्लाइट तो कतर की थी सर। लेकिन अचानक कैसे चली गई? और कतर में कौन है उसका? वो पड़ोसी कह रहे थे कि शायद कजन से निकाह कर लिया। निकाह? जी सर। हाले दिल तुमको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म जो तुमने लगाए, जख्म जो तुमने लगाए, दिखाए कैसे। तेरे बाद फिर जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। तेरे बाद फिर जिया नहीं, और कुछ चाहिए भाई? ठीक है। बुझा नहीं।
एड्रेस आराम से मिल गया था? हाँ, बाकी टीचर्स को भी एनेक्सी में ठहराती हैं। एनेक्सी? हाँ, नहीं, मैं घर में किसी को नहीं रखती हूँ। तो फिर मुझे क्यों? क्योंकि मिस ईमान, मैं अभी आपके काम से वाकिफ नहीं। एक बार आपका ट्रायल पीरियड पूरा हो जाए तो आपकी जॉब कंफर्मेशन के साथ आपकी रिहाइश का इंतजाम भी करवा दूंगी। क्या मतलब, मेरी जॉब कंफर्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, जॉब तो कंफर्म ही है मिस ईमान, बस आपको इसमें फिट होकर दिखाना है। अगर आपको मेरी कैपेबिलिटीज पर इतना डाउट था तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? आपका रेफरेंस ही इतना स्ट्रांग था। रेफरेंस? किसने दिया था रेफरेंस? मैंने बताया था ना कि कराची यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर हैं वो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने ही रेकमेंड किया था। लेकिन उनके पास तो मेरा नंबर। आप फ्रेशन अप हो जाएं, फिर बाकी बातें हम डिनर पे करते हैं। डिनर आपके साथ? जी मिस ईमान, आज ही तो आई हैं आप, यहाँ तो कुछ नहीं बना पाएंगे। और फिर मुझे आपसे क्लास प्रोसीजर और स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स भी शेयर करनी है। आप तैयार हो जाए, ठीक है? जब बंदा कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हो तो इसका मतलब है वो वीडियो कॉल पे बात नहीं करना चाहता। और जब कोई बार बार वीडियो कॉल करे तो समझ जाना चाहिए कि वो आपके चेहरे की खुशी देखना चाहता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर लैला को तलाक दे ही दी है तो ईमान से शादी भी कर लो। क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया ज़ारा? नहीं, मैं सीरियस हूँ। तुम जैसे लूजर के लिए ईमान जैसी अपॉर्चुनिस्ट लड़की से अच्छी और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। You know what? मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करवा लेना चाहिए। नहीं, सीरियसली, मैं तुम्हारी और ईमान की इन्वॉल्वमेंट से खुश हूँ। कर लो शादी। तुम खुश नहीं हो ज़ारा। अपनी जायदाद को हाथ से जाने के बाद अब तुम अपने हस्बैंड को खो देने से खौफजदा हो। जायदाद की फिक्र मत करो, वो मेरे हाथ से जाकर भी नहीं गई, बल्कि मेरे कदमों में आ गई है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना ज़ारा, अपनी जायदाद को खो देने के बाद सिर्फ अलर्ट नहीं होती, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचती वो। मैंने तो मरने का सोच लिया था। क्या? सीरियसली, मगर अगले ही पल मेरे अंदर एक जिंदगी ने सांस लेकर मुझे जीने का हौसला और मकसद दिया। मतलब अब जो कुछ भी इस खानदान का है वो कल को मेरी औलाद का होगा। और जैसे ताई अम्मी आज राज करती है, कल को मैं अपनी औलाद की वजह से राज करूंगी। ताई अम्मी ताई अब्बू को काबू में रखकर राज करती हैं ज़ारा। आई थिंक काबू तो मैंने भी तैमूर को कर लिया। आफ्टर ऑल, आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड। इसलिए उन्होंने ईमान का घर खरीदा है। ईमान का? उनका अब ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। रियली ज़ारा? ईमान से कोई ताल्लुक नहीं? तो फिर क्यों धोखे से उसे उसी के घर से बेदखल करवा दिया? क्यों उसकी जासूसी करवा रहे हैं? नहीं बिलाल, वो ऐसा क्यों करेंगे? अपने पास बुलाने के लिए, उसे ज़ेर करने के लिए, उसको उसी के घर से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। मगर तुमसे तो बातें करना फजूल है यार। तुम ना अपनी अहमकों के जन्नत में मगन रहो। हाले दिल तुमको